सावन माह का 7वां सोमवार आज नागपंचमी पर्व पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। जलाभिषेक करने पहुंचे भक्त। शिवालयों पर शिव भक्तों के लिए व्यापक इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का किया शुभारंभ। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु चेक का वितरण। लोक भवन सभागार में हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। गृह मंत्री शाह, दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे शामिल। बीजेपी हारी सीटों पर जीत के लिए बना रही योजना। हारी सीटों पर जीत के लिए लाभार्थियों को जोड़ेगी बीजेपी। सभी जिलाध्यक्षों की होगी 22 अगस्त को बैठक। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर सपा करेगी सम्मेलन। क्षत्रियों के लिए एकीकरण सम्मेलन करेगी सपा। लखीमपुर खीरी, बांदा और प्रतापगढ़ में होंगे सम्मेलन। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1 दिवसीय महासम्मेलन। महापुरुष के विचार एवं वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। गोरखपुर से आपको खबर बता दें, 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मेयर मंदिर के पुजारी कमलनाथ ने शुभारंभ किया। खेल निदेशक आरपी सिंह, प्रोफेसर यूपी सिंह इस बीच इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, विजेता उप विजेता पहलवानों को पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो आज इस समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, विजेताओं को और उप विजेताओं को, पहलवानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ और इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मेयर और मंदिर के पुजारी कमलनाथ ने शुभारंभ किया इस कार्यक्रम का। और समापन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, मौजूद रहेंगे। खेल निदेशक आरपी सिंह, प्रोफेसर यूपी सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस समारोह के समापन के अवसर पर पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, सीतापुर से आपको खबर बता दें, चोरी करने गए चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। चोरों को पकड़कर तालिबानी सजा दी गई। ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई से एक चोर की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के लौकिया का ये मामला बताया जा रहा है। तो पिटाई से एक चोर की मौत भी हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के लौकिया का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों की जमकर पिटाई कर दी गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना ये बेहद आसान हो जाएगा कि किस तरीके से इन चोरों की पिटाई की गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। इलाज जारी है। और एक की पिटाई के दौरान मौत हो गई। और इसी बीच बरेली से खबर आपको बता दें, ग्रामीणों ने एक कैबिनेट मंत्री का काफिला रोक दिया है। सैकड़ों छुट्टा पशुओं के साथ ये काफिला रोका गया। काफिला रोकने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इन्होंने
जो गुनाह किया था वो आवारा पशुओं से आजिज आकर इन्होंने मंत्री जी का काफिला क्या रोका कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। सिरोली थाने में 90 अज्ञात पर एफआईआर ये दर्ज की गई है। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री का काफिला रोका और इसी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। और दरअसल इन ग्रामीणों ने काफिला इसलिए रोका था क्योंकि आवारा पशुओं से कई तरीके की दिक्कतों का ये सामना कर रहे थे और इसी वजह से ये काफिला रोका, तो ये काफिला रोकना इनको भारी पड़ गया। सैकड़ों छुट्टा पशुओं के साथ ये काफिला रोका गया और काफिला रोकने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। सिरोली थाने में 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी का काफिला यहां से गुजर रहा था और कई आवारा पशुओं, छुट्टा पशुओं के साथ ये काफिला रोका गया और इसी वजह से एफआईआर दर्ज कर दी गई। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बस्ती जनपद के भगुरा गांव से है, जहां केले की खेती से अमीर बना जा सकता है। आपको बता दें कि रामकरण चौरसिया दिल्ली में फल का ठेला लगाकर जीवन यापन करते थे। वहां से उन्होंने केले की खेती करनी शुरू की, इसकी प्रेरणा ली। फिर वो वापस गांव आए और 1 बीघे में केले की खेती की शुरुआत की और आज वो सैकड़ों एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। इसका व्यापार देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, साथ ही इसका एशिया में सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज भी है। केले से उसका वार्षिक जो टर्नओवर है वो 60 करोड़ रुपए का है। आज रामकरण चौरसिया किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। क्या था, हम लोग पहले यहाँ थे तो यहाँ से दिल्ली गए और वहाँ एक छोटा सा ठेला लगाए, क्योंकि हम लोग एक किसान के बेटे थे तो हम लोग को कुछ करना था एक नया। यहाँ खेती किसानी से इतना कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम लोग दिल्ली में गए और केले की ठेली लगाई। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो एक 4-5 लोगों का ग्रुप बना के हमने एक छोटा सा गोदाम बनाया और उस गोदाम से फिर हमने कोल्ड स्टोर बनाया, राइपिंग चैम्बर से हमने उसको बड़े पैमाने पे कर दिया। फिर हम लोग बाहर से केला भी मंगाने लगे, तो जब पूरे देश के कोने कोने से भी मंगाने लगे, तो उस टाइम हम लोगों को लगा, जब खेतों में जाते थे, क्योंकि हम लोग एक किसान के बेटे थे, तो किसानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमेशा था। तो उस चीज से हमको प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम अपने गाँव, अपने कस्बे में भी ये चीज करें। बढ़ते आगे, इसी बीच अलीगढ़ से खबर मिल रही है। आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है और इस मौके पर अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, इस पुण्यतिथि में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदू गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि एक बेहतर योगदान रहा है। गृह मंत्री शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। पुण्यतिथि के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसे गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लगभग यूपी के 20 और केंद्र के कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बन्ना देवी थाना इलाके के नुमाइश मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू गौरव दिवस के रूप में ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री, डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे।
बढ़ते आगे खबर चंदौली से है, जहां बीते एक सप्ताह पूर्व दुर्घटना में घायल युवक की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों की मांग को पूरा किए जाने के आश्वासन देकर फिलहाल जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि युवक की मौत के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। चकिया एलिया मार्ग पर मृतक के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया और उनका ये भी आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई है। दो लोग तेज स्पीड में मोटरसाइकिल से जिनसे उनको धक्का लगा सरोज को और उनको चोट लगी। उनके परिवारीजन उनको कई अस्पतालों में यहाँ से लेकर चंदौली तक इलाज कराए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज रात में उनकी डेथ हो गई है। और उनके परिजन डेड बॉडी को लेकर के थाने की तरफ जा रहे थे, तो अस्पताल के सामने यहाँ रुक करके लोगों ने अपनी पीड़ा कहनी चाहिए शासन को और पुलिस को। हम लोग आए, लोग डेड बॉडी को सड़क पर रख करके बैठे, हम लोग आए, समझा बुझा करके जाम को खुलवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है और इनके लिए जो भी आर्थिक सहायता नियमानुसार बन पाएगी वो करवाई जाएगी। मुकदमा लिखा गया है और जिस अस्पताल में इन्होंने अपना इलाज कराया जाना बताया है, उस डॉक्टर के खिलाफ भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, हॉस्पिटल कौन सा था जिसके खिलाफ इन्होंने दिया है? एसपी सर्जिकल जो चंदौली में है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने 2 करोड़ कीमत की अफीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फाइन क्वालिटी की 2 करोड़ कीमत की 2 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कैंट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड ग्रोथ सेंटर के गेट के पास से मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 किलो फाइन क्वालिटी की ये अफीम बरामद की गई। आगे की प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। शाहजहांपुर पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल थाना काट की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अफीम लेकर किसी को बेचने की फिराक में जा रहा है। इस सूचना पर थाना काट की पुलिस ने राज औद्योगिक सेंटर के पास से सचिन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो जलालाबाद शाहजहांपुर का रहने वाला है। तलाशी में इसके पास से 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पूछताछ बताया कि इस धंधे में इसको इसका बड़ा भाई संजू लेके आया है, जो कि पहले संजू इसका बड़ा भाई 2019 में अफीम तस्करी में जेल जा चुका है। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से मिल रही है। अमेठी से आपको खबर बता दें, नहर में युवक की डूबकर मौत हुई है। अमेठी से खबर, युवक की डूबकर मौत और पुलिस ने युवक के शव को फिलहाल बाहर निकाला है। गोताखोर की मदद से ये शव बाहर निकाला गया। पीपरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अमेठी से आपको खबर बता दें, नहर में युवक की डूब जाने की वजह से मौत। फिलहाल पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीपरपुर थाना क्षेत्र के चंदापुर नहर का ये मामला बताया जा रहा है। नहर में डूब जाने की वजह से युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। तो गोताखोरों की मदद से फिलहाल शव को बाहर निकाला गया है। पीपरपुर थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां नहर में डूब जाने की वजह से इस युवक की मौत हुई। अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं। पुलिस ने शव को
गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीपरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चंदापुर नहर में युवक की डूब जाने की वजह से मौत। बढ़ते आगे खबर नोएडा के सेक्टर 63 क्षेत्र से है, जहां फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। इस ठगी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि गैंग कॉल सेंटर एवं फर्जी फाइनेंस कंपनी के माध्यम से आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। पहले लोगों से फाइल चार्ज के रूप में पैसे लिए जाते थे और बाद में अप्रूवल और कई अन्य तरीकों से पैसे ठगे जाते थे। और इस मामले में थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिनके बैंक खातों से भारी मात्रा में रकम को सीज कर दिया गया। इस संदर्भ में एडीएसपी सेंट्रल नोएडा डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शातिर लुटेरे भी हैं और पहले भी कई मामले इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। थाना सेक्टर 63 में, यहीं सेक्टर 63 में एक मकान किराए पर लेकर के वहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और वस्तुतः इस कॉल सेंटर के पीछे एक ग्रुप बना हुआ था, फाइनेंस हब ग्रुप करके। लोगों को, जनसामान्य को, जो लोग भोले भाले लोग हैं, उनको लोन दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल करके उनसे विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर एग्रीमेंट करके उनसे अप्रूवल लेटर बनाने के नाम पर और अन्य कागजात तैयार करने के नाम पर पैसा ट्रांसफ़र करते थे उनके खातों से। 25,000 से 30,000 रुपये लगभग इनका मोटा मोटी शुल्क होता था। ये 6 लोगों का गैंग है, जो गैंग का सरगना है मुख्य रूप से विपिन कुमार। ये अब तक की जो पूछताछ हुई है, इसी प्रकार के अपराध में बिहार से भी जेल जा चुका है, जिसके संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाना शेष है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली का पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का रौद्र रूप रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। अचानक जिले में गंगा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन बाढ़ और सुरक्षा से निपटने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है और जहां घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, वहीं बचाव के लिए घाटों पर गोताखोर व नाव की भी व्यवस्था की गई है। घाट के व्यवस्थापक ने बताया कि 12 वर्षों बाद गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा है। ये साहब जो अमित नहीं रोका जाता है, उन्हीं के दादा है। ये 12-13 वर्षों के बाद में जो है ये गंगा जी रौद्र रूप रखे हुए हैं। ये पहाड़ का जल है, इसकी वजह से यहाँ पर सारे घाट और सीढ़ियाँ डूब गई हैं और जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। अभी एडीओ आईएसपी साहब भी यहाँ पर हरनारायण सिंह जी। किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और वीडियो साहब और खुद जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है यहाँ पर आए। पूरी व्यवस्था को प्रतिदिन निगरानी 24 घंटे पुलिस प्रशासन मौजूद रहता, नौ नाविक गोताखोर उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को गहरे जल में स्नान न करने की सलाह दी जा रही है। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजा भैया से मुलाकात की है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, साउथ के सुपरस्टार राजा भैया से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। तो आज रजनीकांत के लखनऊ दौरे का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में ये मुलाकात आज शाम 6 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सुपरस्टार रजनीकांत और राजा भैया से मुलाकात भी की। उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं और इस दौरे का आज अंतिम दिन, आज शाम करीब 6 बजे लखनऊ से रवाना होंगे।
लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, सुपरस्टार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की ये मुलाकात राजा भैया से एक शिष्टाचार भेंट कहा जाए, उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। आज रजनीकांत के लखनऊ दौरे का अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे लखनऊ से रवाना होंगे रजनीकांत। और इसी बीच इस दौरे के दौरान राजा भैया से भी मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और मुलाकात की। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।